अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही पॉपुलर मोमोज़ की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मोमोज़ की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 9 अलग अलग तरीके की शेपिंग टेक्निक्स। और साथ में हम बनाएंगे मोमोज़ की बड़ी स्पेशल और स्पाइसी सॉस। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अनिला's डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोमोज़ के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने 3 टीस्पून घी के शामिल किए हैं, और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, और जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथकर हमने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे और इसको रेस्ट दे देंगे हम तकरीबन 25 या 30 मिनट्स के लिए। ये डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। चलें, जब तक डो हमारी रेस्ट ले रही है उस वक्त तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पैन के अंदर 3 टीस्पून ऑयल के शामिल किए हैं और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ग्रेटेड लहसुन शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हमने लहसुन को जस्ट सोटे ही करना है, और बड़ी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक बाउल में मैं ये ऑयल और लहसुन निकाल लूँगी। अब इसी के अंदर आपने 3 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देना है, और 3 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अब मैं इसके अंदर सेसमी ऑयल शामिल कर रही हूँ, और इसी तरह 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर ऑयस्टर सॉस शामिल करूँगी। बहुत ही मज़े की ये सॉस रेडी होती है, इसके बगैर तो मोमोज़ खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो ये सॉस आपने ज़रूर रेडी करनी है। और अब मैंने इसके अंदर 6 से 7 टेबलस्पून टोमेटो केचप शामिल की है, और इसी तरह 6 से 7 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड की है। 1 टीस्पून आपने भरकर इसके अंदर जो तिल होते हैं वाइट वाले वो शामिल करने हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने जो ग्रीन वाला प्याज होता है उसका ग्रीन वाला पार्ट इसके अंदर शामिल किया है बारीक कट करके। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और इसी तरह हाफ़ टी स्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए हैं, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। इनको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और बस हमारी मोमोज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी चटपटी सी सॉस रेडी है। बहुत ही टेस्टी ये सॉस रेडी होती है। तो मैंने आप लोगों के साथ सॉस बनाने का सबसे इजी मेथड शेयर किया है। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ और बड़ी जल्दी से मोमोज़ के लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है। ये तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन था, जिसको कि मैंने चॉपर के अंदर चॉप करके इसका कीमा रेडी कर लिया है। एक चाइनीज़ गाजर बारीक कट की हुई मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल कट करके शामिल कर रही हूँ, और साथ ही आपने एक शिमला मिर्च भी इसी तरह से बारीक कट की हुई इसके अंदर शामिल करनी है। 1 टीस्पून इसके अंदर ग्रेट किया हुआ अदरक शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर ग्रेट किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा जो ग्रीन वाला प्याज होता है वो भी कट करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और इसी तरह 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और ये अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसको डालने के बाद आपने सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये लें जी, स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है। इसको करते हैं साइड पर। डो को भी रेस्ट दिए हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लूँगी। यहाँ पर एक हिस्सा हम पकड़ लेते हैं और बाकी के 2 हिस्से हम साइड पर कर लेते हैं। तो इसका हम अब पेड़ा तैयार करेंगे।
पेड़ा तैयार करने के बाद हमने इसकी एक फुल साइज़ की रोटी बेल लेनी है। जितना भी बड़ा आप इसको कर सकते हैं उस तरह से आपने इसको बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा ड्राई आटा मैंने नीचे भी डाला है, थोड़ा सा मैंने ऊपर भी डाला है और ये देखें हमने इसको बड़ी आसानी के साथ इस तरह से रोलिंग पिन की हेल्प से बेल लेना है। किचन काउंटर पर ही मैंने इसको बेल लिया है और फुल साइज़ में जितनी भी ये पतली हो सकती थी मैंने इसको पतला कर लिया है। इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है और हमारे पास एक ही टाइम पर मोमोज़ की कवरिंग के लिए काफ़ी सारी शीट्स रेडी हो जाती हैं। अब आपने जो भी इसका साइज़ रखना है उसके मुताबिक आपने कोई चीज़ ले लेनी है। अगर तो आप छोटा साइज़ रखना चाहते हैं तो आप शीशे का गिलास ले सकते हैं, या आप जिस तरह मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ तो इस तरह की कोई प्याली या कोई भी चीज़ आपके पास राउंड शेप में हो, आपने वो लेकर इस तरह से उसको मतलब इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एक ही साइज़ के हमारे पास मोमोज़ के रैपर्स रेडी हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा मैदा हम साइड पर कर लेंगे और ये रैपर्स जो हैं वो हम दूसरी साइड पर रख लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने इनकी कवरिंग करनी है कि मोमोज़ जो हैं वो परफेक्ट बने। एक तो आपने इसकी डो को सख्त रखना है, दूसरा ये रैपर्स जो आपने रेडी किए हैं इनको पतला बेलना है, और तीसरा ये कि आपने इनको रेडी करने के बाद मतलब इन रैपर्स को आपने किसी गीले कपड़े से कवर करके रखना है। पहली शेप मैं आप लोगों के साथ जो रेडी कर रही हूँ उसके लिए आपने रैपर के किनारों पर पानी लगाना है और इसके अंदर स्टफिंग रख के इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। अब आपने फिंगर के साथ इसको इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो सिक्योर हो जाए। बिल्कुल पतला कर देना है इसके किनारों को। फिर आपने इसको हाथ में पकड़ना है और फिर आपने हाथ में पकड़ने के बाद इसको इस तरह से दरमियान से अंदर की तरफ करते हुए इसको एक दूसरे के साथ इस तरह से दबा देना है। किनारों को आप दोबारा से फिंगर से इस तरह से प्रेस कर दें क्योंकि इनको बिल्कुल पतला हो जाना चाहिए। दो किनारे हमने आपस में मिलाए हैं तो आपने इनको इतना पतला कर देना है कि ये एक किनारा लगे। चलें, ये हमारी एक शेप रेडी हो गई है। अब हम सेकंड शेप रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने दोबारा से किनारों के ऊपर पानी लगा लिया है। इसके अंदर रखूँगी मैं स्टफिंग। फिलिंग इसके अंदर आपने ना तो बहुत ज़्यादा करनी है और ना ही बहुत कम करनी है, बस मुनासिब आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब इसको भी मैं इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर दूँगी। फिंगर से प्रेस करके इसको हम सील कर लेंगे और फिर हम एक फ़ोर्क ले लेंगे। फ़ोर्क के साथ आपने इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है और ये हमारी बड़ी सिंपल सी एक और मोमोज़ की शेप बनकर रेडी हो गई है। अक्सर लोगों को शेपिंग में बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी टेक्निक्स लेकर आई हूँ। थर्ड शेप के लिए भी मैंने किनारों पर पानी लगा लिया है। इसके अंदर रख ली है फिलिंग और इसको भी आपने पहले की तरह हाफ फोल्ड कर लेना है। इसको भी आपने फिंगर्स के साथ प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सील कर लेना है और इसको भी मैं फोर्क के साथ उसी तरह से डिज़ाइन कर लूँगी। अब हाथ में लेकर आपने उसी तरह जैसा पहले हमने शेप बनाई थी सेंटर से अंदर करके थोड़ा सा यहाँ से मैं शेप को चेंज कर रही हूँ। आपने इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हुए ऊपर से थोड़ा सा आपने इसको बाहर को निकाल देना है और ये हमारी एक और शेप रेडी हो गई है। इसको करते हैं साइड पर। अब मैं आप लोगों के साथ फोर्थ शेप शेयर कर रही हूँ। पहले की तरह किनारों पे पानी लगा लिया है, इसके अंदर फिलिंग रख ली है और हाफ में इसको फोल्ड कर लिया है। इसको भी आपने हाथ में लेकर ऊपर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ आपने थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर करते हुए इसको आपने दबा देना है और ये हमारे पास एक और शेप रेडी हो जाएगी। किनारों को आप अच्छी तरह से फिर से पतला कर लें और ये देखिए कितनी प्यारी शेप रेडी हुई है। मुझे तो ये शेप बहुत ही पसंद है। इसको करते हैं साइड पर। अब बारी आती है फिफ्थ शेप की, तो इसके लिए उसी तरह से किनारों पर पानी लगाकर इसके अंदर फिलिंग रख ली है। हाथ में पकड़कर आपने हाफ तक इसको पिंच करते हुए दबा देना है। किनारों को अच्छी तरह से पतला कर लें और दूसरी साइड से आपने यहाँ से भी आपने सेंटर से इसको यहाँ से अंदर करना है और ये दो हिस्से आपने यहाँ पर बनाने हैं और इनको भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पर पिंच कर लेना है और ये हमारे पास एक और शेप रेडी हो गई है। शेप देने के बाद दोबारा से आप इसको नीट कर लिया करें, दोबारा से इसको दबा दिया करें तो फिर बड़ी नीट सी हमारी एक शेप जो है ना वो फाइनल हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट शेप तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आपने आधा आधा इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है दोनों साइड्स पर, दोनों किनारों को।
फिर इसको हम उल्टा कर लेंगे और इसके अंदर हम फिलिंग रख लेंगे। और अब नीचे वाली साइड को हम ऊपर वाली साइड के साथ मिला देंगे और ऊपर वाली साइड को आपने इस तरह से पकड़ के बंद कर देना है और ये हमारे पास एक और शेप रेडी हो गई है। सातवीं शेप के लिए मैंने उसी तरह से फिलिंग रखकर किनारों को सील कर दिया है। हाथ में लेने के बाद दोबारा से हम एक दूसरे के ऊपर इनको फोल्ड करेंगे और ये जो नीचे वाले दो कोने थे उनको पकड़कर आपने ऊपर की तरफ उनको बंद कर देना है। नेक्स्ट फिर हमने उसी तरह से किनारों पर पानी लगा लिया है, अंदर हमने फिलिंग रख ली है। सेंटर से दबाकर हमने इसको हाथ में ले लिया है और यहाँ पर हम इस तरह से एक पिंच लेंगे, एक चुनट बन जाएगी और दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से एक पिंच लेंगे और एक चुनट इस साइड पर भी बन जाएगी। किनारों को दबाकर हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे और ये देखें बड़ी प्यारी सी हमारे पास एक और शेप रेडी हो गई है। अब हमारी 9th और फाइनल शेप है, उसके लिए फिर से किनारों पर पानी लगाया है, अंदर हमने फिलिंग रख ली है। इसको भी हाफ में फोल्ड कर लिया है, किनारों को प्रेस करके हमने अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। अब फोर्क के साथ मैं इसके भी किनारों पर इस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ। इसको भी हाथ में ले लेंगे और सेंटर से इस तरह से पिंच करते हुए थोड़ा सा किनारा हम ऊपर को खींच लेंगे। तो बस थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ही हमने 9 शेप्स रेडी कर ली हैं। तो शेप्स तो अभी मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने अपनी तरफ से सबसे इजी जो शेप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब आपने कोई स्टीमर ले लेना है या आप अगर स्टीमर ना हो तो इस तरह से पतीले में पानी डाल लेंगे। पानी जो है वो इतना होना चाहिए कि ये जो हम ऊपर से जो जाली रख रहे हैं उसमें और पानी के बीच में फासला होना चाहिए। सुराखों वाली ऐसी कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जिसमें आप स्टीम दे सकते हैं। तो उसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और सारी शेप्स उसके अंदर सेट करके आपने पानी में बॉयल आने के बाद 20 मिनट्स के लिए इनको स्टीम देनी है। और यहाँ पर हमारे बड़े ज़बरदस्त से मोमोज़ रेडी हो गए हैं, इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बाकी का जो आटा था उसकी भी मैंने उसी तरह से रोटियां बनाकर शेप्स बनाकर उनको भी स्टीम दे ली है। तो ये देखें सारे ही हमारे मोमोज़ रेडी हैं। करीब से इनकी फ़ाइनल लुक भी आपको चेक करवा देती हूँ। देखें हर शेप ही बड़ी प्यारी लग रही है और हर शेप ही एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी बेटी की फरमाइश पर आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो चलें उसी को बुलाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मोमोज़ लग कैसे रहे हैं। तो लग रहे हैं ना मज़े के। तो फ्रेंड्स आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। यही आप लोगों का प्यार होता है जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर हम आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स मोमोज़ हमारे रेडी हैं, उसकी सॉस भी रेडी है, इसको एंजॉय करें और मुझे भी इसके साथ ही इजाज़त दें। फिर मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।